विकी कौशल ने पहले इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, आईटी कंपनी में जॉब भी की। तो ये जो उनका ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ एक्टिंग में इंजीनियरिंग से, तो इनके पीछे किन ग्रहों का रोल है? विकी कौशल जी की कुंडली में कर्म क्षेत्र 10th हाउस में मंगल एंड राहु का कॉम्बिनेशन बनता है। तो ये जो फिल्में उनकी वैरायटी बनती है, तो इसके पीछे किन ग्रहों का रोल है? देखिए, इसके पीछे जनरली बुध और शुक्र का जो राशि परिवर्तन योग बनता है, ये एक बड़ी वजह है। कैटरीना ने उन्हें एज अ लाइफ पार्टनर चूज किया, या ये कह सकते हैं जिसको उन्होंने चाहा उन्हें वो मिली, तो इसके पीछे कौन से ग्रहों का रोल है? दोनों का डेट ऑफ बर्थ का जो मूलांक है वो 7 बनता है। तो 7 अंक वाले जनरली जो व्यक्ति होते हैं वो थोड़े से स्पिरिचुअल होते हैं, मतलब वो भौतिक और आध्यात्मिक जगत में एक बैलेंस बना के चलते हैं। I love you, my dearest wife. You've brought so much happiness into my life. सवाल ये उठता है कि क्या विकी कभी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में काम कर सकेंगे? क्या हम कभी देखेंगे कि वो इंटरनेशनल लेवल पे भी जुड़े हुए हैं, हॉलीवुड में उनको काम करने का मौका मिल सकता है? क्या कह रहे हैं सितारे, ये जानने के लिए हमारे साथ शो में बने रहिएगा। तो ऐसा कह सकते हैं कि जो बॉक्स ऑफिस पर है विकी कौशल की सबसे बड़ी हिट साबित होगी। इतनी फिल्में उनकी आई है, पूरी के लिए नेशनल अवार्ड मिला है, तो क्या इस फिल्म की में उनकी एक्टिंग के लिए उन्हें कोई अवार्ड मिलेगा? The award is conferred for effectively conveying a realistic character of an army officer. 14 फरवरी को फिल्म छावा रिलीज हो रही है विकी की। तो नॉर्मल इस दिन रोमांटिक मूवीज रिलीज होती है, लेकिन इस बार पीरियड फिल्म रिलीज हो रही है। तो सितारे क्या अंदेशा दे रहे हैं, क्या ये हिट फिल्म साबित होगी? ये जो फिल्म है ये बड़ी खास है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है। श्री गणेशाय नमः। आज के शो रॉकस्टार में हम बात करने जा रहे हैं ऐसे एक्टर की जिसने जब बॉलीवुड में कदम रखा था तो किसी ने सोचा नहीं था कि वो इतने बड़े मुकाम पे पहुंच जाएगा, बहुत कम टाइम में ही नेशनल अवार्ड जीत जाएगा। मैं बात कर रही हूँ विकी कौशल की, जिनकी जल्द ही फिल्म रिलीज होने वाली है छावा। तो आज के शो में हम बात करेंगे विकी कौशल के कल, आज और कल के बारे में, कि जो एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था वो आज इतना बड़ा एक्टर कैसे बन गया। आज हर कोई उनकी एक्टिंग की सराहना करता है, इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है वो कि बहुत कम टाइम में यहाँ तक पहुंचे हैं। तो इसके पीछे किन ग्रहों का रोल रहा है? छावा फिल्म जो है वो किस तरह की साबित होगी? क्या हम फिर से उम्मीद करें कि वो नेशनल अवार्ड जीतेंगे? इनके लिए सभी सारे सवालों के जवाब जानेंगे हम उनकी सूर्य कुंडली के बेस पर, और इसके लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर आचार्य व्योम। आचार्य जी, श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय। तो आचार्य जी, मेरा सवाल ये है कि विकी कौशल ने पहले इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, आईटी कंपनी में जॉब भी की थी, लेकिन उसके बाद उनका एक्टिंग में वो आ गए। तो ये जो उनका ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ एक्टिंग में इंजीनियरिंग से, तो इनके पीछे किन ग्रहों का रोल है? देखिए, विक्की कौशल जी के सूर्य कुंडली के चार्ट का एनालिसिस करें तो हम पाते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे टेक्निकल फील्ड की। तो टेक्निकल फील्ड्स के लिए शनि और मंगल का कॉम्बिनेशन या एस्पेक्ट जरूरी है। तो विक्की कौशल जी की कुंडली में कर्म क्षेत्र 10th हाउस में मंगल एंड राहु का कॉम्बिनेशन बनता है, क्योंकि मंगल शनि की राशि में बैठा हुआ है और शनि का एस्पेक्ट, थर्ड एस्पेक्ट मंगल पर पड़ता है, जो कि उनको टेक्निकल फील्ड्स में जाने के लिए प्रेरित किया जिसने, और साथ ही उस चीज में उनको एक्सपर्टीज भी दी होगी। अगर हम बात करें उनके ये फिल्म इंडस्ट्रीज की बात करें तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो प्लैनेट है वो वीनस बनता है। सो वीनस इनके 2nd हाउस में विराजमान है, और कहीं ना कहीं वीनस और बुध का परिवर्तन योग बनता है, राशि परिवर्तन योग बनता है, जो कि उनको इस इंडस्ट्रीज में सफलता दिला रहा है। अच्छा, एक और बात गौर करने वाली है कि जनरली आपने देखा होगा इनके जो सबसे शानदार रोल रहे हैं वो किसी न किसी आक्रामक भूमिका में रहे हैं, या एज अ लीडर के रोल जब इन्होंने निभाए हैं तो उसमें इन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन दिया है। जैसे सैम बहादुर, हम इनकी मूवी देखें तो इसका सबसे बड़ा रीजन है उनकी 10th हाउस में करियर क्षेत्र में मंगल एंड राहु का अंगारक योग जो बन रहा है, वो एक विशेष भूमिका निभाता है इस तरह के रोल्स के लिए। बिल्कुल, यानी कि ज्यादातर हमने देखा है कि विकी का रोल जो है वो हमेशा दमदार रहा है। तो इसके पीछे ये मंगल ही रहा है, मंगल का प्रभाव ही उन पर रहा है कि उन्होंने ऐसे रोल चूज किए कि जो जिसमें उनको अपना आक्रामकता अपनी दिखाने का मौका मिले। मेरा अगला सवाल भी कुछ इस तरह का ही है कि उन्होंने अपने हर किरदार को बहुत दिल से जिया, चाहे वो फिल्म मशान हो या राजी हो, सैम बहादुर हो। तो ये जो फिल्में उनकी वैरायटी बनती है, तो इसके पीछे किन ग्रहों का रोल? देखिए, इसके पीछे जनरली बुध और शुक्र का जो राशि परिवर्तन योग बनता है, ये एक बड़ी वजह है। लेकिन कहीं ना कहीं झुकाव उनका आक्रामक रोल की तरह आपको देखने मिलेगा आने वाले समय में भी।
और जो कि उनकी एक विशिष्ट छाप समाज के मानस पटल पर छोड़कर जाएगा। बिल्कुल, यानी कि ये बात है कि जब भी विकी इस तरह के पीरियड फिल्म जैसे अगर करते हैं, हिस्टोरिकल फिल्में अगर करते हैं, तो उसमें उनको ज्यादा सफलता मिलेगी। तो यही देख ही लीजिए, जैसे कि सैम बहादुर है या फिर उरी में जो उनका किरदार रहा है एकदम दमदार वाला, उसमें ही उनको ज्यादा सफलता मिली। और उरी के लिए तो विकी कौशल को नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। तो अगला सवाल आचार्य जी मेरा ये है कि एक इंटरव्यू के दौरान विकी ने बताया था कि कैटरीना उन्हें बहुत पसंद है, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि कैटरीना से उनकी शादी हो जाएगी। कैटरीना जिसके कहते ना कि इतनी खूबसूरत है, हीरोइन है हमारी, और सोचा नहीं था कि वो विकी कौशल जैसे जो एकदम न्यू कमर ही थे, उससे बहुत ज्यादा हिट नहीं थे जितना आज वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं, लेकिन उस वक्त इतने सक्सेसफुल नहीं थे। लेकिन कैटरीना ने उन्हें एज अ लाइफ पार्टनर चूज किया और देखते हैं दोनों के बीच काफी अंडरस्टैंडिंग देखने को मिलती है। उनके वीडियो काफी सारे आते हैं जिसमें वो अच्छे मोमेंट शेयर करते हैं। एंड व्हाट अ वंडरफुल ईयर विकी's had। सरदार उधम आई, फिर उन्होंने शादी की अपनी ड्रीम गर्ल से। विकी लगता है ना मेरा भाई, हम दोनों हैं थोड़े टॉल, डार्क, हैंडसम, सावले टाइप्स, यू नो, अनकन्वेंशनली गुड लुकिंग, रफ टफ मामाज बॉयज हैं हम दोनों। और हम दोनों अपनी फेरी टेल जी रहे हैं। हिंदी फिल्मों में हम लीड एक्टर बन गए, मेन स्ट्रीम लीडिंग मैन इन हिंदी सिनेमा, लिविंग द ड्रीम। और हम दोनों ने दो बहुत ही खूबसूरत लड़कियों से शादी की है, जिसे देख के सब लोग कहते हैं ये इसके औकात के बाहर है। विकी, आई फील यू मैन, मेरे साथ भी होता है, रोज होता है। तो जो उनकी पर्सनल लाइफ में जो उनमें हार्मनी बनी हुई है, या ये कह सकते हैं जिसको उन्होंने चाहा उन्हें वो मिली, तो इसके पीछे कौन से ग्रहों का रोल है? देखिए, अगर हम बात करें कैटरीना की और विकी कौशल की, तो दोनों का डेट ऑफ बर्थ का जो मूलांक है वो 7 बनता है। तो 7 अंक वाले जनरली जो व्यक्ति होते हैं वो थोड़े से स्पिरिचुअल होते हैं, मतलब वो भौतिक और आध्यात्मिक जगत में बैलेंस बना के चलते हैं। और दोनों के बीच अट्रैक्शन का या लाइक्स का एक सबसे बड़ा कारण ये था कि दोनों ही इस मूलांक से प्रभावित हैं, 7 अंक से प्रभावित हैं। साथ ही साथ अगर हम उनके मतलब लाइफ पार्टनर की बात करें जो कि कैटरीना जी हैं, सो ये जो कॉम्बिनेशन बनता है 7 अंक का, वो नेचुरल अट्रैक्शन देता है एक दूसरे के प्रति, साथ ही साथ एक गुड अंडरस्टैंडिंग देता है, क्योंकि दोनों के जो विचार हैं या दोनों का जो बिहेवियर है वो लगभग वेवलेंथ जिसे हम कहते हैं ना बहुत सरल शब्दों में, उनकी वेवलेंथ मैच करती है, जिसकी वजह से वो एक हेल्दी मैरिड लाइफ जी पा रहे हैं आज की डेट में। और अच्छी बात यह है कि कैटरीना भी उसी फील्ड से हैं जिस फील्ड से आपके विकी कौशल जी हैं, तो दोनों का ट्यूनिंग और भी बेहतर है। लेकिन ये बात आचार्य जी कहेंगे कि बहुत सारे ऐसे हैं लोग, जैसे बॉलीवुड की बहुत सारी जोड़ियां हैं जो कि बॉलीवुड से ही बनी है, लेकिन आज उनका ब्रेकअप हो चुका है या ये कह सकते हैं उनका डिवोर्स हो चुका है। तो दैट मीन इनकी दोनों की कुंडली में से स्ट्रॉन्ग ग्रह है जिनकी वजह से ये जोड़ी अभी तक टिकी हुई है, और उम्मीद हम करें कि ये जोड़ी हमेशा बरकरार रहेगी। जी बिल्कुल, उम्मीद तो यही करते हैं, जैसा कि इनकी कुंडली बताती है। तो लॉन्ग टर्म में रिलेशनशिप इनका अच्छा रहेगा। बीच बीच में थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग आ सकती है ड्यू टू जब नेगेटिव प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस 7th हाउस पर होगा, लेकिन ओवरऑल ये लाइफ को मैनेज करने में सफल रहेंगे। तो यानी कि विकी कौशल और कैटरीना कैफ के जो फैंस हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या विकी कभी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में काम कर सकेंगे? क्या हम कभी देखेंगे कि वो इंटरनेशनल लेवल पे भी जुड़े हुए हैं, हॉलीवुड में उनको काम करने का मौका मिल सकता है? क्या कह रहे हैं सितारे, ये जानने के लिए हमारे साथ शो में बने रहिएगा। अच्छा जी, अगले सवाल मेरा ये है कि 14 फरवरी को फिल्म छावा रिलीज हो रही है विकी की। तो नॉर्मल इस दिन रोमांटिक मूवीज रिलीज होती है, लेकिन इस बार पीरियड फिल्म रिलीज हो रही है, तो सितारे क्या अंदेशा दे रहे हैं? क्या ये हिट फिल्म साबित होगी? देखिए, अगर हम सितारों या प्लैनेट्स की बात करें तो 14 फरवरी को जैसा आपने बताया ये फिल्म रोमांटिक फिल्में हम रिलीज करते हैं, लेकिन ये जो फिल्म है ये बड़ी खास है क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है। तो इसका रिलीज का कैसा इम्पैक्ट रहेगा अगर हम उसकी बात करें, तो इम्पैक्ट एकदम से सडन आपको देखने नहीं मिलेगा।
ग्रेजुअल प्रोग्रेस होगी। शुरू में जो प्रोग्रेस आपको दिखाई देगी फर्स्ट वीक में वो ग्रेजुअल होगी, मतलब जो आपने उम्मीद की है वो उम्मीद पर एकदम खरी नहीं उतरेगी, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा उस हिसाब से इसको नेम एंड फेम मिलता जाएगा। तो ऐसा कह सकते हैं कि जो बॉक्स ऑफिस पर है विक्की कौशल की सबसे बड़ी हिट साबित होगी। इतनी फिल्में उनकी आई है, पूरी के लिए नेशनल अवार्ड मिला है, तो क्या इस फिल्म की में उनकी एक्टिंग के लिए उन्हें कोई अवार्ड मिलेगा? डेफिनेटली अगर हम बात करें 2025 के सेकेंड हाफ की, तो इस शानदार और दमदार प्रदर्शन के लिए विक्की कौशल जी को उनके सेकेंड हाफ 2025 में एक कोई ना कोई बड़े अवार्ड्स मिल सकते हैं। तो क्या आचार्य जी आने वाले फिल्मों में विक्की कौशल को कोई इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में काम करने का मौका मिल सकता है? देखिए, अगर हम इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स की बात करें तो जैसा कि हम देख रहे हैं इनकी कुंडली में, तो आने वाला जो साल है 2025 का सेकेंड हाफ की हम स्पेशली बात कर रहे हैं, तो उस समय गुरु का जो ट्रांजिट है वो इनके जन्म के शुक्र के ऊपर से गमन करेगा, तो डेफिनेटली इनको नेम और फेम तो दिलाएगा। लेकिन क्योंकि इनके मंगल और राहु के ऊपर से राहु का ट्रांजिट भी होगा जो कि कर्म क्षेत्र में विराजमान है, तो कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी भी इनको कंट्रोवर्सी का साथ इनको मिलेगा या ये कंट्रोवर्सी में आएंगे। ठीक है, तो नेम फेम भी मिलेगा, कंट्रोवर्सी में भी आएंगे, और साथ में मिड अक्टूबर से लेके 5 दिसंबर के बीच इनको कोई ना कोई बड़ी मूवी साइन करने का मौका मिल सकता है। लेकिन इनको एक सलाह ये दी जाती है कि बहुत ज्यादा फिल्में साइन नहीं करनी है, जो भी फिल्में आप साइन करने वाले हैं बहुत सोच समझकर करनी है। एक और विशेष बात जो मैं इनकी कुंडली में देख रहा हूँ कि किसी न किसी तरह की इनको फिजिकल इंजरी हो सकती है सेकेंड हाफ में। हम चाहते हैं कि हमारी ये भविष्यवाणी गलत हो और गणेश जी से इनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं। तो हमने जाना विक्की कौशल के आने वाले कल के बारे में। अब जो फिल्म रिलीज होने वाली है उनकी छावा वो किस तरह से परफॉर्म करेगी, जिस तरह से सितारे बता रहे हैं कि ये एक अच्छे फिल्म साबित हो सकती है, तो हम भी उम्मीद यही करते हैं कि वो एक बार फिर से अवार्ड जीते। तो आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद। विक्की कौशल के जो फैंस हैं वो ये वीडियो देखने के बाद बहुत खुश हो जाएंगे। तो इस तरह के और भी वीडियोस हम लाते रहेंगे। तब तक के लिए श्री गणेशाय नमः।